अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ करो ना, कुछ करो ना। दोस्तों, अगर आप भी हो रहे हो बोर तो क्रिकेट की इन फनी घटनाओं पर कीजिए गौर, क्योंकि कभी कभार क्रिकेटर्स कुछ ऐसी हरकतों को अंजाम दे देते हैं जिस वजह से भले ही उनकी इज्जत का कबाड़ा हो जाता है, पर उसे देख आम जनता का मूड पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब पहली बार कुछ एक्टर्स, कुछ एक्ट्रेस और कुछ क्रिकेटर्स एक साथ मिलकर एक टूर्नामेंट खेल रहे थे। तब अक्षय कुमार ने अंपायर के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देख कैप्टन ताप्ती पन्नू का चेहरा देखने लायक था। लेकिन उन सभी दृश्यों को देखने से पहले अगर आप इनमें धोनी के कट्टर वाले फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूलें। तो हम अपनी वीडियो की शुरुआत अपने पड़ोसी पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ करने वाले हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा फनी शायद दुनिया की कोई भी क्रिकेट टीम नहीं हो सकती। सबसे पहले आप इनके कप्तान बाबर आजम को ही देख लो। दरअसल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच एक मैच चल रहा था, तभी नवाज की गेंद बैट्समैन के बैट का एज लेकर फाइन लेग की तरफ चली जाती है, जिसे पकड़ने के लिए रिजवान अपना ग्लव्स उतारकर गेंद के पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी विकेट के पीछे खड़े बाबर के मन में कुछ तूफानी सोचता है और वो रिजवान का ग्लव्स बांधकर कैचिंग प्रैक्टिस लेने लगते हैं। लेकिन बाबर का ये मजाक सजा में तब बदल जाता है जब अंपायर्स ने इलीगल फील्डिंग बताकर बाबर की टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगा देते हैं, जिसके बाद बाबर की शक्ल देखने लायक होती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और अभी तो रुको। इस मैच में बॉल बैट्समैन के पैड से लगकर वहीं पर रुक जाती है, लेकिन आज विकेट कीपर शायद रेड बुल पीकर आया था जिसने बॉल को तुरंत लपक जोर से बॉलर के पिछवाड़े पर ही दे मारता है। अब ये थ्रो इतना ज्यादा फास्ट होता है कि बॉल बॉलर की कमर पर लगते ही बॉलर झंझना उठता है। अब सेम टू सेम ऐसी ही एक और घटना बिग बैश लीग के दौरान घटित होती है। दरअसल बिग बैश लीग के दौरान ये बल्लेबाज सिंपल शॉट खेलकर सिंगल के लिए दौड़ पड़ता है, तभी बॉलर बॉल को तुरंत उठाता है और स्टंप की जगह बैट्समैन की पीठ पर ही दे मारता है। रुक, तेरे को बता देती। अब दोस्तों, क्राइम पेट्रोल के हर एपिसोड में ये महाशय चिल्लाते रहते हैं सावधान रहे, सतर्क रहे, पर पाकिस्तानी क्रिकेटर अजहर अली ने उनकी बातों पर शायद ध्यान नहीं दिया। दरअसल हुआ यूं कि गेंदबाज पीटर सिगल ने एक आउटसाइड ऑफ की एक गेंद डाली और अजहर अली ने उस गेंद को हिट भी कर दिया। उन्हें लगा कि गेंद चौके की तरफ जा रही है तो बाउंड्री तक पहुंची जाएगी, क्योंकि 99% घटनाओं में ऐसा ही होता है। लेकिन ये घटना 1% वाली थी जिसमें वो गेंद बाउंड्री तक पहुंचते पहुंचते बाउंड्री के एकदम पास जाकर रुक गई। गेंद के पीछे स्टार्क भाग रहे थे और स्टार्क ने गेंद उठाकर सीधे कीपर के हाथों में फेंक दिया। वैसे तो अजहर अली ने इस थ्रो को देखा, लेकिन वो ना तो सावधान थे और ना ही सतर्क। उन्हें लगा कि गेंद शायद बाउंड्री के पास चली गई है और वो दोबारा बॉल डालने के लिए इधर आई है, पर गेंद आई, कीपर ने स्टंप को मारा और अंपायर ने जब उंगली उठाई तब जाकर अजहर अली को पता मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब दोस्तों, जरूरी नहीं कि केवल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही ऐसे कारनामों को अंजाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैच श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा था और वाटसन की गेंद बैट्समैन के बैट का एज लेकर पीछे की तरफ चली जाती है, पर नॉन स्ट्राइकर वाला श्रीलंकाई बैट्समैन एक रन लेने के लिए दौड़ पड़ता है। अब कंगारुओं के पास उसे रन आउट करने का एकदम आसान मौका होता है, लेकिन जैसे ही विकेट कीपर बॉल को फील्डर की तरफ थ्रो करता है तो फील्डर बॉल को स्टंप की जगह वाटसन के घुटनों पर ही दे मारता है, जिसके बाद आप बस वाटसन का रिएक्शन देखो। रुक, तेरे को बता दे, तेरी माँ। अब दोस्तों, बात अगर फील्डिंग की हो रही हो तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की फील्डिंग कैसी है ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समय समय पर अपनी बेवकूफी से इस बात का परिचय देते रहते हैं कि उनसे ज्यादा बेस्ट फील्डर कोई हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों, ऐसा ही एक मौका मिला साल 2008 में वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था। इस मैच में छठे ओवर की दूसरी गेंद पर क्रिस गेल ने एक जोरदार शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में चली गई। गेंद के नीचे शोएब मलिक और सईद अजमल पहुंच गए। अब गेल को ये 100% विश्वास हो चुका था कि उनका आउट होना लगभग तय था। इसके बावजूद पाकिस्तान की पूरी जनता को तनिक भी विश्वास नहीं था कि गेल आउट होने वाले हैं, क्योंकि वो अपने खिलाड़ियों के बारे में भली भांति जानते हैं और होता है बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि गेंद के बिल्कुल करीब आने के बाद भी न ही शोएब मलिक ने गेंद को कैच करने की कोशिश की और न ही अजमल कैच कर पाए। इस तरह गेंद दोनों ही फील्डरों के बीच में गिर गए। लेकिन दोस्तों, इस वाले इंसिडेंट को देख आपको अपनी आंखों पर यकीन न होगा। दरअसल दोस्तों, 1999
19 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रही एक सीरीज के 5वें मैच में दर्शकों ने कुछ ऐसी हरकत की जिसका खामियाजा उनकी ही टीम को भुगतना पड़ा। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई टीम के आखिरी गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर मौजूद स्टीव वार्न ने गेंद को बाउंड्री की तरफ मारा, लेकिन फील्डर ने बाउंड्री के अंदर ही अंदर गेंद को आसानी से पकड़ते हुए थ्रो कर दिया। इस बीच बल्लेबाज एक रन पूरा कर दूसरे के लिए दौड़ रहे थे, यानी अब वेस्टइंडीज की जीत लगभग पूरी तरह से पक्की हो चुकी थी। पर तभी खुदी से लबरेज स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक मैदान पर आ धमके और उन्होंने जश्न मनाने के लिए विकेट उखाड़ दी। इस भागा दौड़ी में ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरा रन तो ले लिया और भीड़ का फायदा उठाकर इन्होंने चुपके से तीसरा रन भी ले लिया। चूंकि तीसरा रन बिना विकेट की मौजूदगी और दर्शकों की भागा दौड़ी के बीच लिया गया, जिस वजह से ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि किस टीम को जीता हुआ घोषित किया जाए। 1 घंटे की लंबी माथापच्ची के बाद ऑस्ट्रेलिया को 3 रन दिए गए, जिस वजह से अपने दर्शकों के कारण वेस्टइंडीज जीता हुआ मैच हार गई। दोस्तों, इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कुछ एक्टर्स, कुछ एक्ट्रेस और कुछ क्रिकेटर्स एक टूर्नामेंट में एक साथ और एक ही टीम में खेल रहे थे। अब टूर्नामेंट कब हुआ था, इसका नाम क्या था, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जब यहाँ पर एक महिला वीरेंद्र सहवाग को बॉल डिलीवर करती है तो गेंद सीधे विकेट कीपर अक्षय कुमार के हाथों में चली जाती है। जिसके बाद अक्षय कुमार मजाकिया अंदाज में जोर जोर से काट बिहाइंड की अपील करने लगते हैं और अंपायर का हाथ जबरदस्ती पकड़कर आउट का सिग्नल दिलवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आरसीबी और सीएसके के बीच खेले जा रहे एक मैच के दौरान धोनी ने जडेजा को कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद कमेंटेटर्स की भी हंसी निकल गई। दरअसल पारी के 12वें ओवर में जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे और स्ट्राइक पर मौजूद थे वाशिंगटन सुंदर, और उस ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान धोनी और जडेजा ने एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील करी, जिसे अंपायर ने नकार दिया। इसके बाद जडेजा धोनी से पूछ रहे थे कि डीआरएस लेना है क्या। उसके बाद धोनी ने जडेजा से कहा, मुझे क्यों पूछ रहा है, मुझे थोड़ी दिखा। धोनी की ये बात सुन कमेंटेटर्स की भी हंसी निकल गई। अब आप उन बातों को खुद अपने कानों से सुन लीजिए। अक्सर नहीं सुनते। उन्होंने रविंद्र जडेजा को कहा कि आपने कॉल लेना है, मुझे नहीं लेना। दोस्तों, आप ये बात भली भांति जानते होंगे कि रविंद्र जडेजा दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में से एक है, जो किसी भी परिस्थिति में शानदार बल्लेबाजी कर अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं और बड़े बड़े शॉट बड़ी आसानी से लगा भी देते हैं। लेकिन जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जडेजा ने ये शॉट मारा तो इंटरनेट पर ये वाली मीम बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई। दरअसल दोस्तों, राजस्थान और सीएसके के बीच खेले जा रहे इस मैच में सीएसके को जीतने के लिए लास्ट ओवरों में 18 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर खड़े थे सीएसके के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और उनको बॉल डिलीवर करने के लिए आए थे दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। लेकिन बेन स्टोक्स ने जैसे ही जडेजा को पहली बार डिलीवर करी तो जडेजा ने गेंद को छक्के में तब्दील तो कर दिया, पर वो और बेन स्टोक्स दोनों ही जमीन पर गिर पड़े और गेंद को अंत तक ऐसे देखते रहे। इधर धोनी जडेजा से रन भागने की गुहार लगा रहे थे, पर जडेजा थे कि केवल गेंद को ही देखे जा रहे थे और गेंद जैसे ही छक्के में तब्दील हो गई तो धोनी मुस्कुराते हुए जडेजा को अपने बैट से उनके सर पर मारते हुए आशीर्वाद देते हुए दिखाई दिए। अब दोस्तों, इन सभी वीडियोस को देखने के बाद एक बात का अंदाजा तो लग गया होगा कि क्रिकेट में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती है जिन्हें देखने के बाद कोई कपिल शर्मा के शो को देखना भूल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी वीडियोज में से आपको कौन सी क्लिप और कौन से क्रिकेटर सबसे ज्यादा फनी लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।